हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिनट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 3 अप्रैल 2021 और आज के लेक्चर में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बने हैं आज से, ठीक है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी में ये लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो लेक्चर को एंड तक देखते रहिएगा। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आपके जो है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये पीडीएफ का पेड पैकेज जो है वो परचेज करना चाहते हैं तो इस चैनल में इस लेक्चर के अलावा एक लेक्चर और होता है करंट का, उसमें आपको डीपली सारी चीज़ें जो है वो समझाई जाती हैं। ये लेक्चर तो आप देख ही सकते हैं, ये लेक्चर शॉर्ट में आपको समझाया जाता है। इसके अलावा एक जो है वो लॉन्ग लेक्चर होता है, ठीक है। तो उस लेक्चर की और ये वाले लेक्चर की पीडीएफ आपको मात्र 100 रुपीज़ की जो कॉस्ट में वो मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमारा ऑफर चल रहा है, अगर आप इस ऑफर को जो है वो अवेल करना चाहते हैं तो ऑफर मैंने आपके सामने लिख दिया हुआ है, वहाँ पे आप जो है सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपको इस ऑफर में 12 मंथ्स की जो एडवांस फीस है वो 1200 हो जाएगी और पीडीएफ एमसीक्यूज सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। मंथली एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको परचेज करनी हो तो मात्र 50 रुपीज़ की जो है वो कॉस्ट में ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कैसे ज्वाइन करनी है ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। बिना देर करते हुए लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का जो है वो पहला क्वेश्चन बन जाता है आपका, अर्थ आवर डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन द लास्ट सैटरडे ऑफ विच मंथ। अर्थ आवर डे के बारे में पूछ रहा है, आपको अर्थ आवर डे के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि साल में अर्थ आवर डे मनाया जाता है और उस दिन घरों की लाइट्स जो है वो कुछ समय के लिए बंद कर दी जाती है, ठीक है। और आप बताइए वो टाइम कौन सा होता है, किस टाइम पे जो है वो अर्थ आवर के दिन जो है वो लाइट घरों की सारी जो पूरे अर्थ की लाइट होती है वो डिफरेंट कंट्रीज में, मतलब सारी कंट्रीज में ये अलाउ होता है कि आप इस दिन जो है वो लाइट अपनी ऑफ करके रखेंगे, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन भी आप मान सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली पेन पेपर लेकर बैठना है या फिर कमेंट सेक्शन में आपको जल्दी जल्दी जो वो आंसर करने हैं। आपका आंसर सही होता है या गलत ये मैं बताऊंगा, जैसे ही आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च। ये मार्च मंथ के जो एंड मंथ हो रहा होता है उसके एंड को जो सैटरडे होता है, लास्ट सैटरडे होता है, उस दिन ये मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, पूरे अर्थ में जो है वो
अंधेरा कर दिया जाता है 1 घंटे के लिए। ओके, चलिए, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये किसके द्वारा जो है वो शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया आपके WWF के द्वारा। WWF का है आपका वर्ल्ड वाइड नेचर फॉर फंड, ठीक है। इस जो है संस्था के द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। और ये कब शुरू किया गया था? पहली बार ये 2007 में मनाया गया था सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। उस दिन क्या हुआ था, लाइट्स पूरी ऑफ कर दी गई थी। इस जो आपका डे है इंपॉर्टेंट, आपका अर्थ आवर डे है, इस दिन यही चीज़ें जो है वो मेन होती हैं कि आप नेचर के बारे में थोड़ा सा जो है वो चीज़ें करते हो, ठीक है। इस बार की अगर थीम पूछता है, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं आपके सामने जो है वो बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, थीम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, थीम है। अगर पूछता है तो क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ इस बार की थीम होगी, यानी 2021 की जो थीम होगी वो क्या होगी, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। इतने सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बन सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कितनी कंट्रीज के अंदर बनाई जाती है, तो 180 कंट्रीज और उसके अंदर जो भी क्षेत्र होते हैं उन सभी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो करी जाती हैं। क्या किया जाता है, स्विचिंग ऑफ देयर लाइट्स टू शो सपोर्ट फॉर आवर प्लेनेट। अपनी जो अपने ग्रह है, हमारी जो अर्थ उस ग्रह है, उसके समर्थन के लिए हम जो है वो सारी चीज़ें जो मतलब रोशनी है, लाइट्स है, अपनी स्विच ऑफ कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। कौन किसके द्वारा मनाया जाता है, तो WWF के द्वारा, ठीक है। कब से, तो 2007 से। पहली बार कहाँ मनाया गया था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। थीम क्या है, तो क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ओके, क्लियर है। मार्च का जो आपका एंड वाला लास्ट सैटरडे होता है मार्च का, क्लियर है, उस दिन मनाई जाती है। कितने कंट्रीज के अंदर, तो 180 कंट्रीज के अंदर, ठीक है। और आपको PDF का पेड पैकेज परचेज करना है तो ये आपको नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा, ठीक है। वहां पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको वहां पे मिल जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप फॉर द यूथ ऑफ विच कंट्री। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति शुरू की है? म्यांमार, तजाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। बांग्लादेश में अभी हाल ही में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे विजिट किया था और वहाँ पे कई चीज़ों का इनॉग्रेशन किया था। जैसे आपका बता दें कि रूपपुर का जो पावर प्लांट है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था हाल ही में, उसमें जो है वो भारत ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो बिछाएगा, क्लियर है। वो जो रूपपुर पावर प्लांट है वो बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है और उसकी 2 यूनिट बन रही हैं वहाँ पर, और 1.2 गीगा वॉट की, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको, क्लियर है। ओके, और तजाकिस्तान जो है वो याद रखिएगा, अभी इसकी जो कैपिटल है दुशांबे, इसके अंदर क्या चीज़ें हुई थी आपको मैंने पढ़ाया हुआ था। वो हुआ था, क्या हुआ था, आपका हार्ट ऑफ एशिया 9th समिट थी, क्लियर है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, क्लियर है। बांग्लादेश के अंदर मैंने बोला हुआ था कि जितनी भी अभी तो BPM ने जो विजिट किया है इसके अंदर जो भी योजनाएं निकलेंगी, जो भी सारी चीज़ें निकलेंगी, इन्फॉर्मेशन निकलेगी, वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। इसके अंदर एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि बांग्लादेश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे, ठीक है, इन्होंने एक और चीज़ का इनॉग्रेशन किया था। एक रेल जो है वो शुरू की थी। उस रेल का नाम बताइए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। मैं आपको इस क्वेश्चन के एंड में वो जो है वो रेल का नाम बता दूंगा, कौन सी रेल जो है वो शुरू की गई थी। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is on 2 days official visit to Bangladesh as a part of National Day celebration in Bangladesh, ठीक है। He has announced the Swarn Jayanti scholarship for the youth of Bangladesh to mark half a century line, ठीक है, क्लियर है सारी चीजें। ओके, तो मैं आपको बता दूं वो मिताली एक्सप्रेस थी, ओके, ठीक है। सारी चीज़ें अगर आपसे पूछी जाती हैं तो चीज़ों को मैं रिवाइज भी करवाता रहता हूँ टाइम टू टाइम। मैं कोशिश करता हूँ आपके ऑप्शंस ऐसे बताऊँ कि उसमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए। क्वेश्चन तो आपका कवर हो ही पाए, उसके अलावा ऑप्शंस भी ऐसे मैं क्रिएट करता हूँ कि ऑप्शन से आपके कई क्वेश्चन जो है वो करवा पाऊँ। सोमा मंडल हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ स्कोप इज प्रेजेंटली द चेयरपर्सन ऑफ विच कंपनी। आपकी जो सोमा मंडल है, आप जो फोटो में देख सक रहे हैं लेडी, ये इनका नाम है सोमा मंडल और ये हाल ही में स्कोप के नए चेयरमैन के रूप पर नियुक्त की गई हैं, अपॉइंट किया गया है इनको एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ स्कोप। स्कोप क्या है मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। ये वर्तमान में किस कंपनी के अध्यक्ष हैं आपसे ये पूछ रहा है। VDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गेल।
किस जो है वो कंपनी की ये चेयरपर्सन है इस समय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सेल की अभी जो है वो चेयरपर्सन है और इनको हाल ही में स्कोप का चेयरपर्सन भी नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ के चेयरपर्सन कौन है भाई, जल्दी बताइए। जी सतीश रेड्डी। और इसरो के कौन है, तो के सिवन है, ठीक है। आपको बीडीएल के बनाना है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और गेल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ स्लाइड्स जो है वो शो कर देता हूं। द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ओन पीएसयू यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियर है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये हो गया आपका स्कोप, ठीक है। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की न्यू चेयरमैन के रूप में इनको जो है वो नियुक्त किया गया है। इनका टर्म कितना होगा, 2 साल का होगा। स्टार्टिंग कब से होगी, अप्रैल से होगी, यानी अप्रैल 2021 जो चल रहा है इसके अंदर ये शुरुआत होगी। अगर आपसे पूछता है सेल की सीईओ मतलब सेल की चेयरपर्सन के रूप में इनको कब नियुक्त किया गया था, तो जनवरी 2021 को जो है वो नियुक्त किया था। क्लियर है सारी चीजें, आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पे मैंने दे दी हैं, अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपकी पीडीएफ का पेड पैकेज परचेस करना है तो कोई बात नहीं, आपको वहां पे सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिजर्व बैंक फाउंडेशन डे वॉज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया था, किस तारीख को मनाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, तब तक आप आंसर करिए। रिजर्व बैंक के अभी गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। पहले गवर्नर कौन है, और वो पूरी मैं लिस्ट लेके आया हूं आपके लिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी आज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिशमेंट हुई थी किसकी, रिजर्व बैंक की। आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद रख लीजिए भाई। 1 अप्रैल 1935 के अंदर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। एक्ट के थ्रू हुई थी, ये चीज याद रखिएगा। किस एक्ट के थ्रू हुई थी, तो ये आपका था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इस एक्ट के अंदर जो है वो रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ये चीजें याद रखिएगा, क्लियर है। पहले गवर्नर अगर से पूछता है तो पहले गवर्नर कौन हो जाते हैं, ऑसबॉर्न ए स्मिथ। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से लेके 30 जून 1937 के अंदर जो है वो ये इनका कार्यकाल रहा है। और ये सारे गवर्नर मैंने आपको एज इट इज प्रोवाइड करवा दिए हैं। उर्जित आर पटेल ये सितंबर 4 2016 तक ही थे, ठीक है। और 2016 से 2018 तक थे। जो हमारे शक्तिकांत दास जो इस समय गवर्नर हैं, वो 2018 से अब तक गवर्नर हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ये सारे गवर्नर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। वो आपके इंपॉर्टेंट कौन है, मनमोहन सिंह जी के बारे में पूछ सकता है आपसे, तो ये याद रखिएगा 1982 के अंदर इनको पढ़ाया गया था, ठीक है। ओके, क्लियर है। सारे मैंने आपको प्रॉपर दे दिए हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़िए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द सरस्वती अवार्ड 2020। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सरस्वती पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आशा भोसले, शरण कुमार लिम्बले, अरुंधति सुब्रमण्यम, अकितम अच्युतम नंबोतरी। ये आपको जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर। और इसमें भी ये सारे ऑप्शन के अभी मैं बताऊंगा, ये सारे ऑप्शन मैं क्यों लेके आया हूँ, इसका राइट आंसर भी बताऊंगा और इन सारे ऑप्शंस के बताऊंगा, क्योंकि इनको हाल मतलब जो अवार्ड मिले ये ऑप्शन ऐसे मैंने नहीं डाल दिए हैं। इन सभी ऑप्शन के बारे में मैं बताऊंगा आपको, क्लियर है। जल्दी से आपको बताना है सरस्वती पुरस्कार 2020 किससे किससे सम्मानित किया गया। मैं आपको बता देता हूँ कि सरस्वती अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है, तो ये दिया जाता है आपके के बिरला ग्रुप फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। और के बिरला ग्रुप के द्वारा एक मतलब इस सम्मान के अलावा 3 और सम्मान दिए जाते हैं, ठीक है। 3 सम्मान और दिए जाते हैं, ये चीज याद रखिएगा। पहला अवार्ड कौन सा आपका, सरस्वती अवार्ड के बिरला ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। दूसरा कौन सा दिया जाता है, दूसरा दिया जाता है व्यास सम्मान। और तीसरा दिया जाता है बिहारी सम्मान, ठीक है। ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। कौन सा, पहला सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान, क्लियर है। सरस्वती सम्मान यानी सरस्वती अवार्ड के बारे में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरद कुमार लिम्बले, क्लियर है। आशा भोसले को अभी हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला था, जल्दी बताइए। मैंने कल पढ़ाया हुआ था आपको, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए। अब बाकी मैं आपको 2 ऑप्शन बढ़ा देता हूं। ये जो सी और डी मैंने ऐड किया हुआ है, ये कौन है, तो अरुंधति सुब्रमण्यम, ये कौन है, इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, 2020। ये चीज याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो सबसे लास्ट वाला अभी मिला था, अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला था।
अकितम अच्युतम नंबूदरी के बारे में बात करें तो इनको मिला था आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्लियर है, ये दोनों जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा। अरुंधति सुब्रमण्यम साहित्य अकादमी पुरस्कार और अकितम अच्युतम नंबूदरी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। शरद कुमार लिम्बले सरस्वती पुरस्कार 2020। क्लियर है, 4 आपके क्लियर हो गए, यहाँ से 4 आपके ऑप्शन जो है वो मैंने आपको बता दिए। आशा भोसले को मैंने कल पढ़ाया था, कौन सा अवार्ड मिला है जल्दी बता रहा है आपको। ठीक, डॉक्टर शरद कुमार लिम्बले 64 ईयर्स के हैं ये, इससे आपको मतलब नहीं है ना, कितने भी साल के हों। चलिए जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इनको जो है वो मराठी, जो इन्होंने मराठी नॉवेल लिखा था 2018 के अंदर, उसके लिए इनको, और उसका नाम क्या है, सनातन। इस जो अवार्ड मतलब ये जो नॉवेल है जो मराठी में इन्होंने लिया है, लिखा है, ठीक है, इसके लिए इनको जो है वो ये सम्मान दिया गया है, मराठी उपन्यास सनातन के लिए, जो कि कब लिखा गया था इनके द्वारा जो कि लिखा गया था, कब लिखा गया था, 2018 के अंदर। क्लियर है, कब किसको मिला, तो डॉक्टर शरद कुमार लिम्बले को मिला। कौन सा इसका पुरस्कार मिला, तो सरस्वती सम्मान 2020 मिला। और मतलब किस नॉवेल के लिए मिला, तो इनको मराठी नॉवेल है इनका सनातन, उसके लिए मिला है। सारी चीजें क्लियर है। कौन देता है, के बिरला ग्रुप फाउंडेशन देती है। और इसके अलावा और कौन सा देता है, मतलब के बिरला और कौन कौन से देते हैं अवार्ड, सरस्वती सम्मान जो आपका ये है, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। सारे मतलब अब तक 1991 को ये पहली बार दिए जाने थे, मतलब दिए गए थे, तब से मैंने अब तक, ये रही 1991। पहला अगर आपसे देखिए, पहला पूछता है या लास्ट पूछता है, जो करंट में चल रहा होता है वो पूछता है या आपसे पहला पूछता है। अभी क्या कर रहा है, अभी के एग्जाम्स में आपसे 2-3 साल पहले के भी पूछ लेता है। तो मैंने सारे यहाँ मेंशन कर दिए। क्लियर है, पहला अवार्ड किसको मिला था, तो हरिवंश राय बच्चन को मिला था। इनकी एक आत्मकथा थी हिंदी की, क्लियर है, उसके अंदर मिला था। आपकी जो जितनी भी लैंग्वेज हैं, ठीक है, कितनी लैंग्वेज है आपकी अनुसूची के अंदर, तो उन सभी लैंग्वेजेस के अंदर ये अवार्ड जो है वो मिलता है। पहला अवार्ड हरिवंश राय बच्चन, फादर ऑफ अमिताभ बच्चन, क्लियर है, 1991। और 2020 वाला किसको, शरद कुमार लिम्बले को। क्लियर है सारी चीजें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट आपका जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ आप प्लीज उसको जो है वो सीरियसली पढ़ा करिए, ठीक है। मेरे को पता है आप बहुत सीरियसली पढ़ते हो, है ना, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी चलेंगी। मैं अभी तो नहीं, क्योंकि आज सैटरडे है और आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन मैं अगले सैटरडे से, मतलब मंडे टू सैटरडे ये लेक्चर चलेगा हमारा। और आपको मैं कल मैं मतलब 2-3 दिन से मैं सोच रहा था अनाउंसमेंट करने के लिए, लेकिन मैं आज फाइनली अनाउंसमेंट कर देता हूँ आपको कि अगले संडे से आपका जो वीकली टेस्ट होगा टेलीग्राम के अंदर, क्लियर है। तो आई होप आप लोग प्रिपेयर होंगे और इसको सीरियसली जो है वो लेंगे इस करंट के सेशन को। तो अगले संडे से मैं आपका करंट के जो मैं पढ़ाता हूँ, जो फैक्ट्स न्यूज़ मैं पढ़ाता हूँ आपको, डेली मिनिमम 10 क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं उसका जो है वो टेस्ट लूँगा हर संडे। और मैं टाइम डिसाइड करूँगा, वो आप टाइम भी मेरे को बता दीजिएगा किस टाइम मैं ले सकता हूँ, ठीक है। मैं अपने टाइम से भी मैच करके वो शेड्यूल से जो है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिसेंटली हु इज़ टू बी अवॉर्डेड द हाईएस्ट फिल्म अवार्ड 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020। मतलब जो आपका हाल ही में किसे सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाना है, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर धनुष, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, अक्षय कुमार। इन सारे ऑप्शंस के बारे में भी मैं बताऊंगा। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रजनीकांत को दिया जाएगा दादा साहब फाल्के जो है पुरस्कार। ये आपका सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार कौन सा है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है, ठीक है। इस बार किसको दिया जाना है, तो रजनीकांत को दिया जाना है 2020 का। अमिताभ बच्चन में क्यों लिख रहा हूं, तो FIAF का अभी मैंने रिसेंट मार्च वाली वीडियो में पढ़ाया। अगर आपने मार्च वाली वीडियो नहीं देखी तो दोनों जो है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड करके मैंने अपलोड कर दी हुई है चैनल पे। हाँ वो बड़ी हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड में सुन सकते हैं उनको, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि टारगेट फिक्स कर लीजिए कि डे बाय डे आप सुनोगे डेली, है ना। इस तरह की चीजें अगर आप कर लीजिए तो आपका मार्च पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धनुष, तो आपका नेशनल फिल्म अवार्ड जो था अभी हाल ही में घोषित हुआ था, उसके अंदर धनुष को बेस्ट एक्टर का और किसको, मनोज बाजपेयी को बेस्ट एक्टर का, इन दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कंगना रनौत। बेस्ट आपकी मूवी जो थी, मूवी कैटेगरी में वो छिछोरे थी। और आपका बेस्ट प्लेबैक सिंगर थे बी प्राक। ओके क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। ये पुरस्कार किसको मिल रहा है, रजनीकांत को, अमिताभ बच्चन को FIAF और धनुष को मैंने सारी चीजें बता दी। मैं
आप चीजें याद रखा करो, ठीक है। तो द 51st दादा साहब फाल्के पुरस्कार विल बी कन्फर्ड अपॉन एक्टर रजनीकांत फॉर हिज इमिसेंस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, यूनियन फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ऑन ट्यूसडे। तो मैं आपको थर्सडे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अवार्ड दिया किसके जाता है। तो मिनिस्ट्री, अगर आपसे पूछता है कौन सा मंत्रालय देता है, तो ये यूनियन इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री हमारी वो देती है, और इसके मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर है। इन चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा, ये रजनीकांत को, क्योंकि ये बहुत जाने माने एक्टर हैं साउथ के, तो मैं आपको बता दूं इनको जितने भी अवार्ड मिले हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन तभी पूछता है जो रिसेंट में टॉपिक चल रहा होता है। तो भाई अब रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, तो आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनको कौन कौन से अवार्ड मिला है। तो मैंने सारे अवार्ड जो भी इनको आज तक मिले हैं अभी तक, उन सारे अवार्ड्स का ये जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। 1984 में इनको कला मामाई ये इनका पुरस्कार है, जो तमिल इंडस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, तो ये इनको मिला था। फिर 1988, 1995, 1999, और हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 2000 के अंदर इनको पद्म भूषण मिला था, और हाँ 2016 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला था। तो ये 3 अवार्ड हैं जो मेन है, दादा साहब 2020 का, और 2000 में पद्म भूषण, और 2016 में पद्म विभूषण। ये अवार्ड अगर आप एक तरह से भूल भी जाते हैं तो ये अवार्ड जरूर याद रखिएगा। और ये वाला 2007 के अंदर राज कपूर अवार्ड मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। देखिए भाई इतनी मेहनत करता हूँ तो भाई वीडियो को लाइक भी किया करिए, है ना, शेयर भी किया करिए भाई, कुछ तो रिवॉर्ड दो, है ना। चलिए, ये कौन है, ये हमारे हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। क्लियर है, आपके जो जल मंत्रालय, मतलब सॉरी जल मंत्रालय क्या मैं बोल रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडवी है ये, मनसुख मांडवी लॉन्च न्यू क्रूज सर्विस कनेक्टिंग बिटवीन विच 2 प्लेसेस। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किन 2 स्थानों के बीच नई क्रूज सेवा शुरू की है। मतलब आप शिप में घुसो और इन 2 जगहों पर घूम के और जल्दी से आ जाओ वापस। तो कहाँ से कहाँ तक की शुरू की, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत एंड दीव, जो आपका दमन दीव वाला दीव है ना, तो सूरत से दीव के बीच में ये जो है वो इन्होंने नई क्रूज सेवा शुरू की रही है। और ये देखिए इसको जो है वो वर्चुअली इनको शुरू कर रहे हैं झंडा दिखा के, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन अ बूस्ट ऑफ सी टूरिज्म, अगर आपसे पूछता है कि ये किसके लिए भाई, कि इसका पर्पस क्या है, क्योंकि आपसे स्टेट पीसीएस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब में ये चीज़ें जो है वो अधिकतर पूछता है। तो भाई क्या क्यों इसको लॉन्च किया, तो भाई आपके ये मैं बता दूं कि जो आपका सी टूरिज्म है, मतलब जो समुद्री आपका एक तरह से टूरिज्म है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। आपसे बस इतना पूछेगा कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया, तो सूरत से दीव के बीच में ये सारी चीज़ें शुरू की गई। मतलब ये जो आपका क्रूज़ है, ये देखिए लग्जरी क्रूज़ है भाई, जाके घूम के आइए और हमको भी बताइएगा कैसा है, ठीक है। तो इन्होंने जो ये लॉन्च किया है, इन्होंने बोला है कि भाई इससे जो है वो टूरिज्म बढ़ेगा सीज के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर, ये सारी चीज़ें हैं। इसको पॉज करके पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो था मैंने बढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू स्पोर्ट्स हैज बीन इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा खेल शामिल किया गया, नया खेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ आयोजित किए जाएंगे, जल्दी बताइए, हरियाणा के अंदर। क्लियर है, कब से शुरू किए गए थे, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। आपका ये है आपका होमवर्क, जल्दी बताना है आपको कि खेलो इंडिया यूथ गेम कब शुरू किए गए थे, 2021 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो हरियाणा के अंदर आयोजित किए जाएंगे, पंचकुला में, ये याद रखिएगा। क्लियर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, योगासना। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के अंदर योगासना को जो है वो ऐड किया जा रहा है न्यू गेम के कैटेगरी में। क्लियर है, आपको बता दें कि खेल मंत्री कौन है, तो आपको पता है भाई, मैं आपको बहुत बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें ये बताने वाली नहीं रही। किरण रिजिजू खेल मंत्री हैं और इन्होंने ही बोला है कि भाई योगासना को हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर जो है वो डाल रहे हैं। क्लियर है, ये सारी चीज़ें ओके। ये रही आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन सारी चीज़ों के अंदर इन्होंने बताया, हालांकि इन्होंने लोकसभा में भी बताया है कि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ये, ठीक है ओके। चलें, who has been appointed as the CEO of UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जहां जो आपका आधार बनता है ना भाई, तो यही संस्था बनाती है, ठीक है। जल्दी भरिएगा, आंसर करना है आपको, जल्दी करिए आंसर। सोमा मंडल, सौरभ गर्ग, आशा भोसले। ओ माय गॉड, ऑप्शन नंबर सी मैंने छोड़ दिया है क्या, चलिए कोई बात नहीं, अब आपके लिए क्लियर हो गया। अब तो आपका 100% आंसर जो है वो क्लियर है। सौरभ गर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए, मैंने क्वेश्चन जो है वो बनाते समय ध्यान नहीं रखा, है ना। चलिए, सौरभ गर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको हाल ही में सीईओ नियुक्त किया गया है, किसका,
UIDAI का। ये है कौन? तो ये है भैया 1991 बैच के IAS ऑफिसर उड़ीसा कैडर के, और इनको अपॉइंट किया गया एज अ CEO ऑफ UIDAI। क्लियर? किसने अपॉइंट किया है? तो दिस हैज बीन अनाउंस्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ACC। इनके द्वारा जो है ये सारी चीजें की गई हैं। सौरभ गर्ग को इसमें शामिल किया गया है। क्लियर है? चलिए, हु हैज बी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए भैया, KBC वाले भी पूछ रहे हैं, तो जल्दी बता दीजिए आप भी। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू वर्जन ऑफ एग्जाम वॉरियर बुक? एग्जाम वॉरियर बुक पहले भी लॉन्च हो चुकी थी, ठीक है, और इसको किसने लॉन्च किया था ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। लेकिन मैं बता दूं, इसका नया वर्जन जो है वो लॉन्च किया गया है दोबारा से। आपसे पूछ रहा है कि लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मनमोहन सिंह, शीला दीक्षित, नरेंद्र मोदी और नवेश पोखरियाल निशंक। मनमोहन सिंह आपको पता है कि फॉर्मर जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। शीला दीक्षित ये फॉर्मर CM थी, अभी इनकी डेथ हो चुकी है, दिल्ली की CM थी, ठीक है, फॉर्मर CM केजरीवाल जी से पहले, है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी भैया, इन्होंने ही लिखी है, ठीक है। एग्जाम वॉरियर बुक पूछेगा आपसे, नया और पुराना वर्जन नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर आपसे नया वर्जन नहीं पूछता है तो भी नरेंद्र मोदी ने लिखी है, पुराना वर्जन पूछता है तो भी नरेंद्र मोदी ने लिखी है। पुराना वर्जन मतलब पहली बार कब लिखी थी? तो 2018 के अंदर, ठीक है। रमेश पोखरियाल निशंक कौन है भाई? एजुकेशन मिनिस्टर है। ओके, देखिए भाई, कोई KBC के अंदर पूछ रहा है, इतना इजी क्वेश्चन है ना। चलिए, इजी क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में जो है वो रुला देंगे आपको, तो इसलिए हल्के मत लीजिएगा। क्लियर? नरेंद्र मोदी ने जो है वो एग्जाम वॉरियर, ये देख सकते हैं आपका फ्रंट पेज है बुक का, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? हु रिलीज द ब्रेल एडिशन ऑफ एग्जाम वॉरियर बुक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। ब्रेल आपको पता होगा ना, ब्रेल लिपि जो है ब्लाइंड लोग जो है वो पढ़ते हैं ब्रेल लिपि के माध्यम से। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रेल एडिशन एग्जाम वॉरियर बुक का किसके द्वारा जो है वो किया गया था, अनाउंसमेंट की गई थी। तो यूनियन मिनिस्टर उस समय थे, कब? ये 2018 की 2019 की बात है। क्लियर है? ये क्वेश्चन बन रहा था तो मैंने बता दिया आपको भाई, ठीक है। तो 2019 के अंदर जो है वो ब्रेल लिपि के अंदर, ब्रेल एडिशन के अंदर थावर चंद गहलोत थे, उस समय के सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थे ये, और इन्होंने जो है लॉन्च किया था, ठीक है। ब्रेल एडिशन के अगर आपसे अंदर पूछता है तो थावर चंद गहलोत ने लॉन्च किया था। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, यहीं से आज का जो लेक्चर है वो एंड होता है। आज के इंपॉर्टेंट बुक्स के अंदर, आज कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, तो आज के इंपॉर्टेंट बुक के अंदर, बुक का नाम है अयोध्या और राइटर का नाम है माधव भंडारी। अगर आपसे पूछता है कि अयोध्या नामक बुक किसने लिखी है, ऑप्शंस में माधव भंडारी है, तो टिक करके चले आइए, आपको जो है वो नंबर मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट बुक्स है, पूछता है। आज का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। PDF का पेड पैकेज परचेस करना है तो आपको मैंने बता दिया कैसे परचेस करना है। ये जो आपका नंबर दिया है यहाँ पर, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। क्लियर है? ये नंबर आपका दिया है, और आगे वाली स्लाइड में भी मैंने, अगर ये नंबर आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने स्लाइड्स में प्रोवाइड करवा दिया, हर एक स्लाइड में नंबर दिया है। आपको कैसे ज्वाइन करना है, उस नंबर पे मैसेज करना है, कॉल मत करिएगा, रिस्पॉन्स नहीं किए जाएंगे। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी आप मंडे को। आपको क्या है, संडे को भैया रिवीजन, इस बार रिवीजन कर लीजिए, प्रॉमिस। नेक्स्ट संडे से मैं आपका जो है वो टाइम को जो है वो शेड्यूल करके, और मंडे टू सैटरडे मैं जितने भी आपके करंट के सेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, डेली वाले, उन्हीं डेली वाले करंट के सेशन से मैं आपका एक प्रैक्टिस सेशन तैयार करूंगा, और वो एज अ टेस्ट मैं संडे को लूंगा, ठीक है। ये नेक्स्ट संडे से करूंगा मैं, और कल मतलब कल, यानी कल संडे जो है आपका, उसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। क्लियर है? ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।